माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारी सरपंच कैसी हो? सुनीता श्याम जैसी हो। हमारी सरपंच कैसी हो? सुनीता श्याम जैसी हो। सुनीता श्याम तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनीता श्याम तुम आगे बढ़ो, हम माता की जय हो। गाँव का विकास कराएंगे, नारियल का पेड़ लगाएंगे, गाँव का विकास कराएंगे, नारियल का पेड़ लगाएंगे, गाँव का विकास कराएंगे, नारियल का पेड़ लगाएंगे। 25 नवंबर को जिला फतेहाबाद में होने वाले पंचायती चुनावों को लेकर नागपुर ब्लॉक में जो नागपुर गांव के सरपंच उम्मीदवार हैं सुनीता सिहाग, जो कि पिछले 7 साल से पहले भी सरपंची कर चुकी हैं और जिन्होंने गांव संपूर्ण विकास करवाया है, विकास कार्यों की झड़ी लगाई थी, अब फिर मैदान में हैं। जानते हैं उनसे कि इस बार उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। विकास कार्य किए थे आपने पहले? विकास कार्य तो देखो जी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, हमारी गलियां, नालियां और बाकी जो भी कार्य थे जो विकास होने चाहिए, जैसे पशु अस्पताल बनवाना या फिर लड़कियों के लिए स्कूल बनवाना, शौचालय बनवाना, ये सभी कार्य। और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारा नागपुर जो है एक गांव था और अब ये ब्लॉक बन चुका है, तो ये सारे कार्य हमारे टाइम में पूरे हुए हैं जी। जहाँ तक शिक्षा और चिकित्सा की बात आती है जी, मेरे को खुद मैंने देखा है कि +1 और 2 में जब जी। शिक्षक की कमी थी तो आप सरपंच होने के बावजूद भी जी, जी, जो छात्रों को सेशन में टीचिंग दिलाई थी, जी। ऐसा था ना मामला? हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहले काफ़ी टाइम तक हमने इंतज़ार किया कि अध्यापकों की कमी पूरी हो जाए, लेकिन फिर आपको पता है कि सरकारी काम में थोड़ा समय तो लगता ही है, तो उसको देखते हुए फिर मैं अपने ऑफिस में, जैसे मेरा डेली आना था ही, तो ऑफिस में आने के बाद मैं 2 घंटे या 3 घंटे डेली लगाती थी, अपनी क्लासेस लेती थी +1 और +2 की, क्योंकि इंग्लिश हमारा मेन सब्जेक्ट है। यानी कि सरपंची के साथ आप टीचर भी हाँ बनी जी, थी? हाँ जी, टीचर भी बनी थी मैं, क्योंकि अध्यापक आने तक अब बच्चों को वैसे तो नहीं छोड़ सकते। जब हमने ये पहले विकास के लिए कहा था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो वो हमारी जिम्मेदारी थी और उसी को देखते हुए मैंने +1 और +2 के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा। गांव में जिस तरह की हमारा जो नागपुर है पंजाब जी। के बॉर्डर पर है, जी, जी। क्राइम ना हो इसको लेकर जो गांव में CCTV कैमरे हाँ लगाने जी। की भी प्लानिंग है आपके? लगाए हुए हैं जी। वैसे तो मेन हमारा जो बस स्टैंड है वहाँ पर और स्कूल में, इन सब जगह अब कैमरे पूरे लगाए गांव हुए हैं, में लगाने की लेकिन आगे हमारा ये प्लानिंग है कि हर गली के कॉर्नर पर कैमरे लगाए जाएं, ताकि महिलाओं को और जो हमारी सुरक्षा बाकी है, जैसे घरों की सुरक्षा होगी, पशुओं की होगी, जैसी भी है, उसको दुरुस्त किया जाए। पीने के पानी की व्यवस्था हाँ जी, करना, पानी। साफ सफाई की व्यवस्था जी, करना, जी। क्योंकि अब तो सिस्टम ये बन चुका है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए भी साधन पंचायतों द्वारा हाँ जी, उपलब्ध करवाए हमारी जाए, ऐसी प्लानिंग है? जी, जी, हमारी यही सोच है और हमने अभी अपनी जो प्लान है उसमें ये लिखवाया भी है कि आगे ई-रिक्शा लगवाए जाएंगे, जो घर से कूड़ा उठाकर डेली लेके जाएंगे, क्योंकि कूड़ा डालने को लेकर कई बार झगड़े भी हो जाते हैं और बड़ी समस्या है ये एक तरह की। तो उस सभी कूड़े को एक जगह ले जाकर इकट्ठा करना और उसके बाद उस आगे प्लानिंग करना कि उसको कैसे यूज़ भी कर सके, रीयूज़ कर सके जैसे। युवा पीढ़ी नशों में काफी फंस चुकी है, हाँ इनको जी। निकालने के लिए कोई ऐसा प्रबंध करोगे आप? जी, जी। हमारे खेल स्टेडियम में हमने एक तो हमारे कोच साहब हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और वहाँ से कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है पुलिस में या कोई और डिपार्टमेंट में, फ़ौज में। और उसके साथ-साथ हम भी डेली, लगभग डेली नहीं तो वीक में 1 बार जाते ही रहते हैं वहाँ पर, उनको सारा सामान है जो उपलब्ध करवाते हैं और खेलों का भी, प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करते जिम रहते का हैं। भी वहाँ हाँ पर? जी, जिम है वहाँ पर, हमारे स्टेडियम में भी है और अभी पार्क में भी लगवाना है हमने, और महिलाओं के लिए अलग से जिम लगवाया जाएगा जी। ये तो दिख ही रहा है कि पूरे गांव के तकरीबन लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, हाँ जी। तो जीत तो एक तरफा है। हाँ, जीत तो एक तरफ़ा है जी, बाकी अभी किस्मत की भी बात है, पूरा गाँव जब सहयोग करेगा तो जीत तो होनी है। जब सभी बिरादरियों का समर्थन है, सभी बढ़-चढ़ कर तन, मन, धन से लगे हुए हैं, तो परमात्मा ज़रूर मेहनत का फल देगा जी। थैंक यू। हाँ, राधे श्याम जी। हाँ जी सर। 7 साल आप भी सरपंच प्रतिनिधि के तौर पे काम कर चुके हैं। विकास कार्य काफ़ी कहने की ज़रूरत नहीं, दिख भी रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आगे की प्लानिंग क्या है आपकी? आगे की प्लानिंग सबसे बड़ी तो मेरी ये है जी, महिलाओं के लिए महिला कॉलेज बनवाना है। जी। दूसरा है नागपुर को उप तहसील का दर्जा दिलवाना। ये दोनों मेरी प्राथमिकता है। लगभग ये मांगे मेरी पूर्ण होने वाली हैं। कॉलेज के लिए हमने पहले भी अपना 10 एकड़ ज़मीन सरकार को रेजुलेशन डाल के दे चुके हैं जी।
शिक्षा और चिकित्सा, हाँ जी सर। ये दोनों चीज़ों की तो खासकर गांव में ज़रूरत होती है। इसको बिल्कुल। लेकर क्या आपकी प्लानिंग है? ये स्वास्थ्य के लिए हमने पीएचसी के लिए उसको अपग्रेड करने के लिए भी हमने सरकार से डिमांड कर रखी है। अब की बार यहाँ रैली में भी ये अनाउंस होना था, किसी वजह से रह गया, आगे से इस प्रक्रिया में हम लगे हुए हैं। स्कूल में और हॉस्पिटल में जिस तरह स्टाफ की काफ़ी कमी रहती है, इसको लेकर भी पूरी करवाने के लिए कोई कदम उठाओगे? इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र होती है, इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर भी हम बाएं दाएं से एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं जी। तो आगे की जो और प्लानिंग है आपकी, नशेखोरी को खासकर ख़त्म करने के लिए किस तरह की प्लानिंग है? हम तो हर बंदे को यही समझाते हैं अभी ये नशे से दूर रहें। हमारे परिवार में कोई बंदा नशा नहीं करता, बीड़ी तक का हमारे परिवार में कोई नशा नहीं है। हम तो ये कहते हैं अभी बीड़ी दारू सब कुछ छोड़ के अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें और उसमें ही व्यस्त रहें। ये दूसरा नशा करने से एक तो परिवार दुखी होता है और परिवार के लोग भी उससे नफरत करने लगते हैं। तो इस चीज़ को छोड़ के समर्थन किस तरह का लोगों का? बहुत भरपूर समर्थन मिल रहा है जी, सभी का दिख मिल भी रहा रहा है। है? हाँ जी सर, फुल मिल रहा है। ठीक है। हाँ, ये बताएं, जो सुनीता सिहाग मैदान में फिर उतरी हैं, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप किस तरह समर्थन कर रहे हैं इनका? देखो जी, जब से सरपंच साहब बोल रहे थे, क्यों मैं इन्हीं से ही पढ़ा हूँ, जो ये बात बोल रहे थे भी मैं ऑफिस के बाद क्लास अटेंड करते हूँ, तो मैं तब +2 में पढ़ता था। तो इन्होंने, हमारे टीचरों की ज़्यादा कमी थी, तो इन्होंने वो कार्यकाल संभाला था। यानी कि आपके कहने का ये मतलब है कि अगर दोबारा सरपंच बनती हैं हाँ जी, तो फिर गांव विकास कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा? हाँ बिल्कुल जी। अब हमारे गांव में बहुत इस चीज़ का बदलाव आया है। जैसे कि पहले सरपंच लोग बनते थे, बुरा तो हम नहीं कहेंगे, बट उनसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है लोगों का। सिहाग आज आपके बीच आई है, डोर टू डोर वोट भी मांगे जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है जी। हमें उम्मीद है कि जो पहले था उससे भी बहुत अच्छी तरह लोग जुड़े हुए हैं साथ में। यानी और कि लोग पहले बिल्कुल, शेर अब बिल्कुल, सवा शेर विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल ओपन माइंड से पहले से ज़्यादा हमारे साथ है अब। आप बताएं, जो सुनीता सिहाग मैदान में उतरी हैं, किस तरह का लोगों को समर्थन मिल रहा है? पूरा तगड़ा जोश से समर्थन मिल रहा है जी, और सभी बरादरियों का समर्थन है जी इनके साथ। पूरी जीत पक्की है? हाँ जी, हाँ जी, 100% जी। भारत माता की भारत माता की ये बताएं, सुनीता सिहाग मैदान में है जी। तो इस बार किस तरह की प्लानिंग है? उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है जी, हम्म। और ऐसा काम करेंगी कि हमारा विकास, नागपुर ब्लॉक का विकास पूरा हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में पहला स्थान प्राप्त पहला करेंगे। स्थान प्राप्त करेंगे। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ सारों को कि हम स्वच्छता की ओर से बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। मैं अपनी टोपी की लाज रखते हुए मैं झाड़ू खुद उठाऊंगा और सारे गांव को विकास करके दिखाऊंगा। सुनीता सिहाग मैदान में दोबारा उतरी है, किस तरह का लोगों का समर्थन मिल रहा है? पहले काम कैसे करवाए हैं? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। हमारी महिलाओं को उस पर गर्व है जी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी। हम औरतों के साथ भी चल रहे हैं, लड़कियों के लिए अलग से स्कूल भी बनाया है और गांव के हर काम में वो सुविधा कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा काम करे जी। सारा बच्चांगी, सब माँ बापांगी, सारी कुबंक सारा कदर करा जी। तो आगे आगे बहुत अच्छा जिताओगे पूरा? हाँ, ये तन मन धन सो। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे आपके चैनल का, जिन्होंने हमारे गांव के लिए इतना टाइम निकाला। और दूसरा, सबसे पहली बात तो आती है विकास कार्यों की, जो कि हमारे सरपंच साहब ने भरपूर योगदान दिया है पूरे गांव में। ठीक है जी, आप किसी भी तबके में लगाइए, गरीब से लेके अमीर, सब में आप ये देखिए कि पशुओं के लिए शेड दिए गए, शिक्षा क्षेत्र को बढ़ाया गया, चिकित्सा क्षेत्र को बढ़ाया गया, हर चीज़ में ये बढ़ चढ़ के आ गए हैं। जहां हमारे शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो वहां गांव में भरपूर इन्होंने योगदान किया है। जैसे अब ये लगा लीजिए कि गांव में जब हम पहले थे तो यहाँ घूमने लायक भी गलियां नहीं थी। आज आप किसी भी गली में जाओगे, किसी मोहल्ले में जाओगे, हर एक जगह मतलब पूरी पक्की सड़कों का निर्माण इन्होंने करवाया यानी कि है। पंजाबी दी कहावत है, मित्रां दे काम बोल दे। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। और इसी वजह से हम यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाली 25 तारीख को ये 3 नंबर का बटन सुनीता सिहाग जी का है, जो चुनाव चिन्ह है। ठीक है जी, नारियल का पेड़, वो भी फल सहित, इस हिसाब से दबाना है और पूरा आपको आशीर्वाद और सहयोग देना है जी। हाँ हाँ जी। ये बताएं, सुनीता सिहाग पहले 7 साल सरपंच रह चुके, किस तरह के विकास करवाए उन्होंने? बहुत विकास करवाए हैं जी। अभी तक कितने सरपंच बने, मेरी 60 साल की एज होने वाली है, आज तक ना तो किसी सरपंच ने करवाया है जी, ना ही करवा सकता।
ये तो हमने भी देखा था, टीचरों की कमी, हाँ, खुद स्कूल में जाके पढ़ाने लगे। हाँ जी, बिल्कुल टीचरों की कमी थी। और सुनीता सहवाग खुद जाकर +2 तक के बच्चों को इन्होंने पढ़ाया और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है जी। रिजल्ट अच्छा आया। हाँ जी, हाँ जी। और इस बार अगर दोबारा बनती है तो विकास कार्यों की किस तरह उम्मीद है आपको? अगर जो दोबारा बनती है, परमात्मा ने चाहा तो हम मेहनत सब कर रहे हैं, जरूर बनेगी दोबारा। पर लेकिन विकास गांव का सुनीता सहवाग जरूर करवाएगी जी। यानी कि पहले शेर, अब सवा शेर। हाँ, सवा शेर जी। ठीक। फुल बढ़िया काम करे हैं जी, पूरा संजोग दिए जी। आपका कोई काम हुआ है? हाँ जी, बहुत काम करे हैं जी मेरे, तो इस बार बहुत तगड़ा है जी, फुल रज बज कर दे रहा हूँ साथ इनका। उम्मीद है हाँ अच्छे जी, विकास होंगे दोबारा? अब की बार 600 वोटों से पार कर देंगे जी। अच्छा, हाँ जी, पक्का? पक्का जी। हमारा चुनाव निशान नारियल का पेड़ है और सभी से ये रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें और ये नारियल के पेड़ के सामने की 3 नंबर की बटन को दबाएं। ये तो दब गया। दब गई। हाँ, आप बताओ, चुनाव निशान क्या है आपका? नारियल का पेड़ है जी। हाँ, तो मैं सभी जनता से यही अपील करता हूँ कि आने वाली 25 तारीख को बढ़ चढ़ कर वोटिंग करें और नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबा के सुनीता सहवाग को कामयाब करें। ये थे नागपुर सरपंच पद की प्रत्याशी सुनीता सहवाग। वह सरपंच पद के प्रतिनिधि थे जो राधेश्याम जी। उनका कहना है कि पिछले 7 साल के दौरान उन्होंने अगर शेर काम किया है तो इस बार सवा शेर होंगे और लोगों का समर्थन है। और अब उनका कहना है कि इस समर्थन के दौरान जीतने के बाद वह विकास कार्यों की झड़ी भी लगाएंगे। अशोक ग्रोवर, रतिया दस्तक।